बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टीएम टॉक्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो फुल मार्क्स ले सकते हैं। 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 पूरे ले सकते हैं। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा वो कौन से चैप्टर अभी करें 10 दिन में, ऐसा क्या करें कि उनका जादुई तैयारी के साथ जो पेपर है वो इजीली पास हो जाए। तो इसी मकसद के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं, नोमान साहब, जो कि रिनाउंड इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के जितने भी हैं उन सब में पढ़ा चुके हैं और 8 से 10 साल इनका एक्सपीरियंस है टीचिंग का। और किप्स, पीजीसी, एस्पायर, रिफा, इन तमाम कॉलेजेस में ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट को डील करते हैं। इनसे इनके एक्सपीरियंस की बेस पर बात करते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी तैयारी करें, लास्ट दिनों में अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और टॉपर्स के जो पेपर में ऐसी कौन सी खसूसियात होती हैं और कौन से चैप्टर्स हमें करने चाहिए, कौन से स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं होता। तो सबसे पहले तो सर वेलकम टू द चैनल। अच्छा सर, ये बताइएगा, हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट से जो सारा साल इतना ज़्यादा उसने नहीं पढ़ा, तो अभी 8-10 दिन रह गए हैं, तो इन दिनों में वो किस तरह से अपनी तैयारी कर सकता है, क्योंकि सारी बुक को तो वो तैयार अब नहीं कर सकता। तो कोई ऐसी गोली, ऐसा कैप्सूल है जो उन स्टूडेंट्स को हम स्पेशली दे सकें? जी तैमूर भाई, अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स के हवाले से कि जिन्होंने सारा साल की मेहनत नहीं की, सारा साल जो है वो नहीं पढ़ा, तो उनके लिए एक छोटा सा नुस्खा है 4 चैप्टर्स पे मुश्तमिल। अगर वो 4 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो उन 4 चैप्टर्स की बदौलत वो 35 से अबव मार्क्स ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वो 4 चैप्टर कौन से हैं? उन 4 चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 है। ये हमारे पास 4 चैप्टर ऐसे हैं कि जिसको अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो वो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो चैप्टर नंबर 1 में से हमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और उसके साथ 2 एमसीक्यूज आने हैं। तो राउंड अबाउट आप यूं कह सकते हैं कि 16 नंबर का पेपर सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से हमें आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा है, स्टूडेंट्स के लिए इसे याद करना भी इंतहाई आसान है। तो इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है और उसके साथ साथ 1 एमसीक्यूज है। अब याद रखें कि ये जो हमारे पास चौथा चैप्टर है ये बिल्कुल बेसिक्स पे मुश्तमिल है और बिल्कुल एक छोटा सा चैप्टर है, 4 से 5 पेजेस पर मुश्तमिल। इसको प्रिपेयर करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अच्छा, तो सर ये इसका मतलब है 35 to 40 नंबर आउट ऑफ 75, जी तो जी ये तो 50 to 60% बन जाता है। जी बिल्कुल तो सिर्फ 4 चैप्टर करने से ये 50 to 60%, यानी कि फर्स्ट डिवीजन के साथ वो बच्चा पास हो सकता है। सिर्फ 10 दिनों में ये हो सकते हैं। जी और बिल्कुल। टोटल कितने चैप्टर हैं आपके? ये टोटल सर 10 चैप्टर हैं। तो 10 में से सिर्फ 4 करने हैं। अभी भी कोई बच्चा नहीं करता तो वो तो फिर बदकिस्मती है उसकी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, क्या सिर्फ उन्हीं को करके भी आपका मैक्सिमम पेपर हो जाता है, जैसे अक्सर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में होता है, या आपका थॉरोली पूरा चैप्टर करना सर पड़ेगा? इसमें ये चीज है कि हमारा जो जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर हम आईटी सीरीज की बात करें तो उसके लास्ट पे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो आप यूं कह सकते हैं कि उन इतने ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं बनता। मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन को 5-6 तरीकों से पूछा हुआ है तो स्टूडेंट उसमें आप यूं बोल सकते हैं कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने इस क्वेश्चन को इस नज़रिए से करूं या इस क्वेश्चन को इस नज़रिए से करूं, तो वो एक डिस्टर्बिंग पॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसका बेहतरीन सॉल्यूशन यही है कि आप चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस को अलहदा से पढ़ें और लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है वो उसके पोर्शन को अलहदा से याद करें। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो बच्चा टॉप करना चाहता है, वो कहते हैं मैं मतलब 50 to 60% नहीं, 100% मार्क्स जो है वो लेना चाहता हूँ, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? कौन कौन से चैप्टर साथ में ऐड करें, या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन से करें, और कौन से स्किप करके स्मार्ट वर्क के साथ वो 100% नंबर ले सकते हैं? जी, अगर हम इसके स्मार्ट वर्क की सब बात करें तो उसमें कुछ यूं है कि आप चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9, ये 3 चैप्टर अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो आपका पेपर फिर भी 75 मार्क्स का हो जाता है। अच्छा, तो सिर्फ 7 चैप्टर करने से 100%, यानी कि 75 नंबर का पेपर हो जाएगा हो जाएगा। बहुत लेकिन आसानी के साथ। बिल्कुल, लेकिन उसमें ये बात है, ये याद रखा जाए
कि उसमें फिर जो बाकी के चैप्टर करने हैं वो इंतहाई अच्छे से करने हैं, बिकॉज हमारे पास उसमें फिर बाकी की कोई चॉइस मौजूद नहीं चॉइस रहेगी। नहीं होगी, लेकिन जी वो टाइम जो बाकी चैप्टर्स को देना था वो ज्यादा हम इसी चैप्टर को लगाएंगे, जी तो हमें चॉइस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। हम बहुत अच्छे से जब करेंगे तो हम वही पूरा कर लेंगे, चॉइस के ऊपर आएंगे। जी अच्छा सर। सर, ये बताइएगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कंप्यूटर के पेपर में कितनी ज्यादा मैटर करती है? सर पेपर प्रेजेंटेशन वो चाहे कंप्यूटर सब्जेक्ट है, वो चाहे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, याद रखिए अगर तो आपने अपने की पॉइंट्स अच्छे तरीके से अपने पेपर चेकर के सामने रख दिए तो याद रखें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाज़ औक़ात यूँ वो की पॉइंट्स किस तरह से उनके सामने रखे जा सर सकते वो कुछ यूँ होता है कि हर क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो उस क्वेश्चन की जान होता है। हैं? जी अगर आप वो लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज नहीं। तो उसको आप मार्कर की मदद से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि उस पूरे क्वेश्चन में एक लफ्ज़ आपके हाईलाइट करने से आपका जो पेपर चेकर है आपको पूरे मार्क्स दे देता है। ठीक है। तो ये वो जो की पॉइंट का कोई मेजर लफ्ज़ है उसको हाईलाइट करना इसमें इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो सर ये बताइएगा कि जो डायग्राम है, जिस तरह से बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इसका नंबर होता है, तो कंप्यूटर में भी इस तरह से कोई डायग्राम्स वगैरह और ये फ्लो चार्ट, ये इसके नंबर होते हैं और कितने इम्पोर्टेंट है ये बनाना? जी सर, इसमें मैं यूँ बोलूँगा कि वो बच्चे के जो टॉपर हैं, जो कहते हैं कि हमने फुल मार्क्स लेने हैं, उनको बाज़ औक़ात जब उनके आते हैं, मार्क्स आते हैं तो वो 70 आए होते हैं, 69 आए हुए होते हैं, तो वो सोच में पड़े होते हैं कि हमारे मार्क्स कहाँ से कटे हैं। तो वो एक्चुअल में यूँ होता है कि उस टॉपिक के रेलेवेंट कोई छोटी-मोटी उनकी डायग्राम होती है, कि जी, जिसको बच्चों ने कंप्यूटर को एज़ अ लाइट सब्जेक्ट लेते हुए स्किप किया होता है। ठीक है। अगर आप उसको साथ में ऐड करें, जिन टॉपिक्स की डायग्राम्स हैं, अगर आप उनको ऐड करें, तो फिर आपके मार्क्स जो है वो उसमें पूरे आएँगे, अदरवाइज़ आपके बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इसमें से भी मार्क्स कट होंगे। जी, बिल्कुल, जिस तरह से अगर क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मटीरियल तो सबने याद किया होता है, सभी ने मटीरियल लिखा है, अच्छा लिखा है, लेकिन उसमें जो इन्फरादियत रखता है, वो उसका मटीरियल है जिसने विद डायग्राम और जी, प्रेज़ेंटेशन के साथ अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया है, टाइम को मैनेज करके, की बिल्कुल। पॉइंट्स को हाइलाइट किया है, डायग्राम को बनाया है अच्छे तरीके से। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा छोटी-सी डायग्राम बनाता है साइड पे, बॉक्स पे, तो मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रक्चर को हम पूरी अहमियत देंगे, तो जी, नंबर देने वाला भी आपको अहमियत देगा बिल्कुल। कि पेज के नीचे बाकायदा एक जगह उसकी होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो वो बाज़ दफ़ा बच्चों ने लाइनों के साथ एक छोटी-सी बनाई होती है, ऐसे लगता है जैसे जान छुड़वाई। जी, तो इस तरह से स्ट्रक्चर को पूरी अहमियत देंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो सर ये आखिर पे आप कोई बच्चों को पैगाम देना चाहें, क्योंकि स्टूडेंट्स के पेपर हैं, तो उनको कोई नसीहत? सर उसमें सबसे बड़ा पैगाम यही है कि बेटा जब तक आप मेंटली तौर पर रिलैक्स नहीं होंगे, तब तक आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। 2 चीज़ें, 2 पैगाम है टॉपर बच्चों के लिए और इवन सभी बच्चों के लिए। एक तो ये है कि आपका जिस दिन पेपर है, उससे नाइट पहले आपने कम से कम 4 से 5 घंटे की नींद लाज़मन लेनी है। ठीक है, अगर आप नहीं वो नींद ले पाएँगे तो आप सुबह उतनी फ़ोर्स, उतनी एफ़र्ट के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। ठीक है, और सेकंडली एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है तैमूर भाई। ओके, इसका नंबर दरमियान वाली किसी कंडीशन में आता ही नहीं है, या ये 1 है या ये 0 है। ठीक है। तो इसलिए एमसीक्यूज़ को बड़े अच्छे तरीके से आपने रीड आउट करना है। अच्छा, एमसीक्यूज़ को तैयार करने के लिए कैसे वो मतलब कौन-सी तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें कुछ? सर एमसीक्यूज़ के लिए मोस्टली आईटी सीरीज़ के लास्ट पर जो है वो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। अगर तो आप टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर है, तो देन आपको वहाँ से सिर्फ़ उनको एक नज़र पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और वो बच्चे के जो बिल्कुल एवरेज है, वो 5 साल पुराने पेपर लें, उनमें से उन एमसीक्यूज़ को जो है वो सॉल्व कर लें, तो उनके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक होपफुली स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया जी।